बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल ये आम आदमी की सेहत के हवाले से आखिरी जाए पनाह है। आम आदमी मुतवस्सित तबके का जो बंदा है वो अपने इलाज की गर्ज से इसका रुख करता है, इधर आता है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह मैं ज़िला चकवाल की आवाम का जिक्र कर रहा हूँ, अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो 12.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है, और अगर तलागंग को शामिल किया जाए 4.5 लाख तलागंग की आबादी है, तो 17 लाख लोगों की तवज्जो का ये मरकज़ है हेल्थ के हवाले से, सेहत की सहूलियात के हवाले से। लेकिन मामलात यहाँ गड़बड़ी रहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से अद्वियात की कमी ने कुछ इस तरह से फ़र्क डाला है कि आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका है। अब अगर ज़िम्मेदारान से बात की जाए तो फिर मामलात जो है वो समझ ही नहीं आती कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, क्योंकि सब लोग जिससे भी आप बात करेंगे वो किसी और पर ज़िम्मेदारी डाल देता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है, किसी का इशारा हुकूमत की तरफ होता है, और कोई ये कहता है कि ऑर्डर ही काफ़ी लेट किया गया जिसकी वजह से अद्वियात अभी तक नहीं पहुंच पाई। वजह कुछ भी हो, अब इस वजह के बायस जो आम आदमी है जो यहाँ सेहत के हवाले से कुछ सहूलियात लेने की गरज से इधर का रुख करता है, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। क्योंकि वहाँ चेकअप तो हो जाता है, लेकिन जब अद्वियात लेने की बारी आती है तो उस वक्त उसको एक पर्ची थमा दी जाती है कि ये अद्वियात आप बाहर से लें। बहरहाल अब इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने भी नोटिस लिया है, हेल्थ कौंसिल का इजलास तलब किया गया और इस मामले पर काफ़ी गुफ्तगू की गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, किस तरह इस मसले को सुलझाया जाता है या कैसे सुलझाया जा सकता है। आज के लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे, और इस अहम इशू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम। ख्वाजा साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। ये जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल की बात कर रहा हूँ, अद्वियात की कमी, अब कोई नया मामला तो नहीं है। ये मीर साहब 2018 ये बिल्कुल कल की बात है। ये उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब ये शहबाज शरीफ, ये दिसंबर जनवरी की बात है, और फिर उसके 1-2 महीने बाद वो फिर इलेक्शन का वो साल था 18, तो वो हुकूमत भी ख़त्म, निगरान आए, तो उस वक़्त बिल्कुल ये एक हमने देखा कि बिल्कुल ये चकवाल का जो अस्पताल है ऐसे पता चलता है आप दुबई में आ गए हैं। ये उससे पहले मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ के दौर में बिल्कुल 2 रुपये की पर्ची में तमाम जो है ना, ये DHO में ये हमने खुद देखा, तमाम दवाइयाँ और तमाम इलाज जो है ना ये बिल्कुल मुफ्त था। और फिर 18 में भी उधर उन्होंने CT स्कैन और बड़े, जब ये शहबाज शरीफ आए तो सारा उसका ये यूँ ही ये फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो ये PTI की गुद्दार साहब आए हैं, ये फिर उस वक़्त ये फीसें भी और ये सारा। तो अब जो ये हुकूमत के बिल्कुल स्टैंडिंग आर्डर हैं पंजाब हुकूमत के और वज़ीर आला पंजाब के कि एमरजेंसी में तमाम जो है ना दवाइयाँ मुफ्त होंगी, मगर वो देख लें हम बिल्कुल हर बता मतलब एक चीज़ हम दाड़ कर रहे थे, बिल्कुल वो वही छोटी वो जो हल्की फुल्की हैं जिनकी कीमतें 50-100 है, 200 है, वो तो उधर अवेलेबल हैं। बड़ी जितनी दवाइयाँ हैं, और वो ख़ास कर मैं ये टेस्ट जो हैं ये महंगे तरीन टेस्ट हैं, और बिल्कुल ये मेरा तजर्बा और जिस तरह ये हमारा करप्ट सिस्टम है, तो ये सारी जो लेबार्ट्रियाँ बड़ा इस वक्त फ्लरिशिंग कारोबार है लेबार्ट्रियों का, और मतलब 50% तक डिस्काउंट की भी ये अगर मखसूस उसका, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसे 5 मिनट में ये 5,000, 7,000, 10,000 जो टेस्ट है ये बिल्कुल ये इधर अंदर से रेफर किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल एक तकलीफ दे, और बिल्कुल ये मैडम मरीम नवाज को ये इस बात का नोटिस लेना होगा कि अद्वियात तो चलो एमरजेंसी में अगर चलो हुक्म है, ये तो यकीनी बनाई जाए। और टेस्ट जो है इस वक्त सबसे बड़ा बोझ इस वक्त आम आदमी जो अपने टेस्ट ही नहीं करवा पा रहा और वक्त से पहले मर रहा है, तो वो उसकी बड़ी वजह ये है कि ये इधर टेस्ट की सहूलत, हालांकि बार बोर्ड भी बड़े CT स्कैन और आटा की इधर मतलब सारा होना चाहिए, तो वो ऐसी सूरत हाल अभी इधर पैदा नहीं हो रही। तो ये अभी ये अदाद-ओ-शुमार जो आए हैं दूसरी पोजीशन दी जाए चकवाल ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से पूरे पिंडी डिवीजन में, तो मगर अगर इधर सहूलतों के हवाले से DHO में देखें तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि
काफी बेहतरी की मतलब इसमें गुंजाइश है और इसको किया जाए। वैसे ठीक है जी, काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और जैसा ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल पंजाब भर में दूसरे नंबर पर आया है, तो फिर आप डिवीजन में तो बाकी फिर आप जो दीगर और हॉस्पिटल हैं उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या होगी। खाई साहब, एक तरफ तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का जिक्र कर रहे हैं जहाँ अद्वियात नहीं, दूसरी तरफ हुकूमत के जो मुख्तलिफ मनसूबा जात हैं जिसमें घर घर अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं और पहुंच भी रही हैं, लोग इसकी तस्दीक करते हैं। फिर इसके साथ साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स की आपके घर के दहलीज पर हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, तो ये आपको एक अजीब अंदाज नहीं नजर आता? ये आपको कहीं कोई कमी पेशी नजर आती है? ये मतलब जो भी हुकूमत आती है और सारा अब ये मरीम नवाज के बारे में यही है कि बड़े एम्बिशियस ये लीडर हैं और बिल्कुल ये एक नुमाया फर्क तो डेवलपमेंट के हवाले से और हर जगह ये किसान कार्ड और ऐसे नजर आ रहा है कि मतलब काफ़ी काम हो रहे हैं। मगर अभी ये चूंकि सारा सिस्टम अब ये सारा नाकारा और ये कोलैप्स हो चुका है, तो इसकी वजह से ये ऊपर ब्यूरोक्रेसी और बीच में माफिया, मिशन माफिया, तो ये चीज़ें ऐसी रुकावटें हैं कि ये आम आदमी तक उसके वो समरात नहीं पहुंच रहे जिस तरह ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत की जो नीयत है वो इधर नीचे इसको ज़रा यकीनी बनाने के लिए ये गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा खाई साहब, अद्वियात का हम जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है हमारी इतला के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की हुकूमत जो है वो उसकी मकरूज है, उसके पैसे रहते हैं, तो ये जो अदायगियों में ताखीर है, क्या यही वजह नहीं है कि अद्वियात देख लेना आप, मतलब है कि दबा दबा अगर भाई जो अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको तो आपका मतलब महफूज करके उसको बेहतर बना के, बजाय इसके कि आप नए मनसूबे और नई चीज़ें, अभी वो देख लें वो ख्वाजा इमरान नदीर सूबाई वज़ीर थे तो वो कह रहे थे एंजियोग्राफी की सहूलत है वो सारा, तो किधर है जी? 15 दिन में फिर आ रहा हूँ, मतलब तीसरा चौथा महीना मतलब है जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये अभी ऐसे बड़कबाजी और वो ऐसी अब इसकी गुंजाइश नहीं है। अब जो भी लोग बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल नजरें लगा के बैठे हैं और जब तक लोगों को आप रिलीफ नहीं देंगे बिल्कुल वहाँ मुतमिन नहीं होंगे। अच्छा खाई साहब, एक वक्त था कि जो ज़िला चकवाल के मुखैर हजरात हैं वो हॉस्पिटल के साथ बड़ा तावन करते थे, कई ब्लॉक भी उन्होंने तामीर करके दिए। अभी जो हेल्थ काउंसिल का इजलास हुआ है वहाँ पर भी राजा मुजाहिद अफसर ने माहाना 1 लाख रुपए देने की यकीन दहानी करवाई है, तो आपको नहीं लगता कि अब मुखैर हजरात को भी आगे आना चाहिए? यकीन दहानी क्या कराई है, ये देने वाले लोग हैं। रिजवान फरूकी या 3 डायलिसिस मशीनें उस वक्त पहले दी हैं, मगर फिर हमने देखा कि इनको पुश बैक ये बस सारा मतलब हर एक की वो कहते हैं इंतजामी अफसरान के कोई मूड में हो, तो ये हमने देखा ये ऐसे लोग मौजूद हैं। अब 13 लाख रुपए का फिल्टर प्लांट नहीं जो उन्हें अगर चकराल ने देखे ऐसे मतलब आउट ऑफ दी ब्लू ऐसे आया और कहा पानी का मसला है जी, पानी का मसला है, 13 लाख बड़ी रकम है, बड़ी तो मतलब है लोग मौजूद हैं। और बिल्कुल ये चकवाल की तो ये तारीख है कि ये ठीक है, भुखा इलाका अपनी जगह है कि बरानी और वो इसका हैंडीकैप वो अपनी जगह पर, मगर ये चैरिटी में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चकवाली बिल्कुल ये जिनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है बिल्कुल ये दिल खोल कर और देने वाले लोग हैं, मगर उन्हें नजर आए कि भाई सही जगह जा रहा है। तो अब ये जो सरकारी मामलात हैं इनके अपने ही नहीं पूरे हो रहे, तो ये लोगों में एक थोड़ा सा एक अदम जो है ना ये दूर करने की जरूरत है लोगों को। ये जो मुखैर हजरात हैं इनको यकीन दिलाया जाए कि उनका तमाम पैसा सही और मुस्तहिक लोगों को जाएगा, तो इधर नोटों के ढेर लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ट्रस्ट का फुकदान है या एतमाद की कमी की वजह से लोग आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि जिस तरह ख्वाजा साहब आर ओ प्लांट की बात कर रहे हैं कि 13 लाख की खतीर रकम से ये अजहर हुसैन चकराल साहब ने दिया, इससे पहले भी एक आर ओ प्लांट उसकी तनसीब की गई थी और वो काट कबाड़ बने छत पर पड़ा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, चंद माह वो चला है और ये लाखों रुपए ज़ाया होगी। जब इस किस्म की सूरत हाल मुखैर हजरात देखते हैं या उनके इल्म में आती है तो मायूसी। ये अभी बताया जा रहा है कि ये कई कीमती मशीनरी जो है डब्बों में ही पड़ी हुई है, उनको चलाने वाले जो टेक्नीशियन हो वो ही नहीं है। ये कम से कम आप पहले बंदे पूरे करें, टेक्नीशियन करें, फिर मशीनरी उधर भेजें। तो इधर उल्टा जा रहा है। अब कार्डियोलॉजी वार्ड में बता रहे हैं 4-5 डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर वो ही सारा पिंडी ला जाओ जी, मतलब ECG कोई नहीं है, बुनियादी चीजें जो दिल की उसके लिए चाहिए वो कोई नहीं है, तो वो 4-5 डॉक्टर तो तनख्वाही वसूल करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं मिलता। अच्छा खाई साहब, हर बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी मौजूद है, अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में भी इसको फाल किया गया है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि इस सोसाइटी के साथ बजाय इसके कि तावन किया जाए इसकी टांगें
کھینچنے کی کوشش ہوتی ہے، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ موجود ہے تو یہ پیشنٹ ویلفیئر میں مجھے یاد ہے ابھی تک یہ 85 سے جب میں آگے اخبار نویس شروع ہو یہ اس وقت بھی موجود تھی، مطلب ہے بیچ میں پھر ابھی یہ تھوڑا سا کوئی لوگ 2-4 اللہ کے بندے آئے ہیں تو پھر کوئی متحرک ہوا نہیں تو یہ ڈیڈ پڑی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ سوشل ویلفیئر یہ افسر ادھر موجود ہے، اس کی ڈیوٹی ہے گریڈ 17 کا افسر ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اگر تھوڑا سا کام کر کے اور یہ مخیر افراد کو لائن کرے تو یہ دوائیاں کا مسئلہ میرا نہیں خیال کے باقی رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے خاجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر غفران کہوٹ ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے، مستحق مریضوں کی مدد ہو سکتی ہے، وہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اور لوگ ہیں ان کا تعاون بھی بڑا اہم ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا مخیر حضرات ہوں۔ مل جل کر جب آپ اس ادارے کے لیے کام کریں گے اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ کا یہ جو کام ہے یہ اللہ کے لیے بڑا پسندیدہ ہے، تو یقینی طور پر معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے مسائل میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور اس کی وجہ ہم مقامی جو انتظامیہ ہے اس کو نہیں ٹھہرائیں گے، ہم تو گلہ کریں گے جو لاہور بیٹھے حکمران ہیں کہ وہ وسائل کے منہ جو ہے وہ اب چھوٹے علاقوں کے لیے بھی کھولیں۔ ہاں یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن موجود ہے انتظامی بنیادوں پر وہ ضرور ایسے اقدامات اٹھائے کہ اس معاملے میں بہتری آ سکے۔ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ڈپٹی کمشنر چکوال نے نوٹس لیا ہے تو آنے والے دنوں میں صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔